चलो भाई देखेंगे आज वृत्त से संबंधित और त्रिज्यखंड और अर्धवृत्त से संबंधित फार्मूला जितना भी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, पहले वृत्त को देख लेते हैं। वृत्त में क्या है कि पहले वृत्त को समझो कि वृत्त होता क्या चाहिए। आप ना वृत्त में और गोला में बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो। तो गोला क्या है? गोला फुटबॉल देख रहे हो, फुटबॉल, ये गोला समझ लेना। आप किसी चूड़ी को देख रहे हो, चूड़ी को और सिक्की को, ये समझना एक लाइनिंग जिसमें सिर्फ रहे तो वृत्त है। और अगर उसमें आयतन मतलब 3D जो दिखे, मतलब कि जैसे गोला है, तो गोला में ना फुटबॉल को तुम देखो, ये है गोला। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इस पर आते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि होता है 2 पाई आर। अब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब कि 2r होता है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, तो d/k 2 होगा। और अर्धवृत्त पे आते हैं, तो अर्धवृत्त क्या होगा? वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा के 2 होता है। और परिधि क्या होता है? पाई आर और प्लस के 2r, एक r और एक r 2r, मतलब पूरे लंबाई देख लो, यही होता है परिधि इसका। ठीक है, तो सर पाई आर प्लस के 2r, इसको ऐसे भी कर सकते हो, r कॉमन कर लो, पाई प्लस के 2 इंटू के r कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास क्या होता है? व्यास सेम है, व्यास जो होगा वो त्रिज्या के दुगना होगा। ये लो हो गया d = 2r। अब आते हैं त्रिज्या खंड पे। त्रिज्या खंड क्या है? जैसे त्रिज्या द्वारा खंड काटा गया यहाँ पे। ठीक है, अब त्रिज्या खंड में ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये चाप होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्या खंड का? तब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360। कहोगे थीटा क्या होता है? तो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा होता है वही थीटा होता है। चलो ठीक है भाई, अब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया क्षेत्रफल। और चाप क्या होगा सर? चाप ए बी की लंबाई ये होता है पाई आर थीटा बटा के 180। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सब। अब परिमिति क्या होगा? मतलब कि देखो ए से ओ से बी, बी से ए, ये पूरा जो इसका लंबाई दिख रहा है, मतलब इसका पैरामीटर देख लो, ए ओ बी ए, इसका पूरा जितना भी है आपको नापने के बाद जितना आएगा उसका फार्मूला इसमें निकलेगा कि फार्मूला ये होगा उसको, सॉरी, 2r प्लस के पाई आर थीटा बटा के 180। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो आर को। अब वृत्त खंड पे आते हैं। वृत्त खंड क्या होता है कि जीवा के द्वारा जितना भी खंड काटा गया, देखो ये हो गया लघु वृत्त खंड और ये हो गया ये दीर्घ वृत्त खंड। अब सर त्रिज्या खंड तो देख लिए हम यहाँ पे, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा के 360। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कहोगे हम याद कैसे करेंगे? तो एक काम कर लेना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख लेना और उसमें से घटा देना आर स्क्वायर साइन थीटा के आधा करके। ठीक है, चलो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें बताते हैं कि यहाँ पे ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। तब वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकलता है पाई स्क्वायर करके अब बटा में आर देना। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, बस हो गया ये आंसर। अब आपका देखो पहिया है, अब पहिया अगर घूमेगी तो पहिया के द्वारा जितना दूरी तय किया गया है वो भी सवाल आता है कभी कभी, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? तो n गुने 2 पाई आर। कहोगे 2 पाई आर का चाहिए तो पहिया का परिधि है, n का चाहिए तो पहिया द्वारा जितना चक्कर काटा गया है वो तो क्या चीज़, पहिए की चक्रों की संख्या हो गया n को, और 2 पाई आर को बोलेंगे पहिया की परिधि। अच्छा एक बात और, वृत्त खंड के आप क्षेत्रफल जान ली लेकिन परिमिति भी जान लो, एल प्लस के पाई आर थीटा बटा के 180 होगा। अच्छा एल का चाहिए होता है सर? एल देखो ये वाला है, जीवा हो गया, जीवा की लंबाई, आपको जीवा की लंबाई दिया रहेगा, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, एक काम कर लो ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो जितना सीखना।